हेलो नमस्कार दोस्तों। तो 22 नवंबर को एक और धमाकेदार आईपीओ ओपन हो चुका है इन्वायरो इंफ्रा इंजीनियर्स लिमिटेड का। तो देखेंगे हम कंपनी के काम के बारे में, उसके बाद जानिए आईपीओ डिटेल, कंपनी के फाइनेंशियल कैसे हैं, ग्रे मार्केट डिमांड कैसी चल रही है, और अंत में बताएंगे अपना व्यू कि इस आईपीओ में अप्लाई करना है या उसको अवॉइड करना। तो सबसे पहले देख ले रहे हैं हम कंपनी के काम के बारे में। इन्वायरो इंफ्रा इंजीनियर्स लिमिटेड की स्थापना 2009 में हुई थी और कंपनी का मेनली काम है वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट और वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स में डिजाइन, कंस्ट्रक्शन, ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस का काम करना है। कंपनी गवर्नमेंट एजेंसीज के लिए भी काम करती है, साथ साथ में यह सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट एंड सेवरेज स्कीम, कॉमन इन्फ्लुएंस ट्रीटमेंट प्लांट और वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, तो इस पर कंपनी काम कर रही है। कंपनी ने पिछले 7 सालों में 28 वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स पर काम पूरा कर लिया है। तो कंपनी का काम तो आपको समझ में आ गया होगा। और आईपीओ डिटेल जानने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको समय समय पर आईपीओ संबंधी जानकारी और एसएमई आईपीओ संबंधी जानकारी मिलती रहे। चलिए अब देख ले रहे हम आईपीओ की डिटेल के बारे में। आईपीओ 22 नवंबर को ओपन हो चुका और 26 नवंबर तक यह ओपन रहेगा। प्राइस बैंड 140 से 148 रुपये पर शेयर रखा गया। तो मैं 148 रुपये प्राइस बैंड भरकर ही इस आईपीओ को अप्लाई करना है। लॉट साइज 101 शेयरों का रखा गया और टोटल यूज साइज 650.43 करोड़ का रखा गया, जिसके तहत ये 572.46 करोड़ के फ्रेश इशू अर्थात नए शेयर जारी कर रही है। बाकी 77.97 करोड़ के ऑफर फॉर सेल यानी प्रोमोटर्स अपनी होल्डिंग बेच कर निकल रहे हैं। एम्प्लॉय के लिए 13 रुपये पर शेयर डिस्काउंट भी रखा गया है। अलॉटमेंट 27 नवंबर को आपको पता चल जाएगा और यदि आपका अलॉट नहीं होता है तो 28 नवंबर तक आपके पैसे रिफंड वापस आपके अकाउंट में आ जाएंगे। लिस्टिंग डेट 29 नवंबर रखी गई है। रिजर्वेशन में QIB के लिए 50% का, रिटेल भाइयों के लिए 35% का और HNI कैटेगरी के लिए 15% का रिजर्वेशन रखा गया है। रिटेल कैटेगरी में यदि आप एक लॉट अप्लाई करते हैं तो आपको 14,948 रुपये खर्च करने पड़ेंगे और यदि स्मॉल HNI कैटेगरी में अप्लाई करना चाहते हैं तो कम से कम 14 लॉट अप्लाई करने पड़ेंगे, जिसके लिए आपको 2,09,272 रुपये खर्च करने पड़ेंगे। बिग HNI कैटेगरी में अप्लाई करने के लिए आपको कम से कम 67 लॉट अप्लाई करने पड़ेंगे, जिसके लिए आपको 10,01,516 रुपये खर्च करने पड़ेंगे। ROE 51.68%, ROCE 32.34%। ROE और ROCE देखते हैं तो बहुत दमदार है। डेब्ट टू इक्विटी 0.8 यानी 1 से कम, ये भी सही है। वहीं PE 18.32। PE वाइज भी देख लिया जाए तो ठीक ठाक वैल्यूएशन पर ही अपने आईपीओ को लेके आए हैं। बाकी फाइनेंशियल जैसा देख रहे हैं ऑल अमाउंट सभी करोड़ों में दिए हुए हैं। कंपनी के एसेट साल दर साल लगातार बढ़ रहे हैं। रेवेन्यू देखते हैं तो मार्च 2022 में कंपनी का रेवेन्यू 225 करोड़ का था, जो कि बढ़कर मार्च 2023 में 341 करोड़ का, मार्च 2024 में कंपनी का रेवेन्यू बढ़कर 738 करोड़ का, और जून 2024 यानी मार्च से अप्रैल मई जून 3 महीने के अंदर ही कंपनी ने 207 करोड़ का टोटल रेवेन्यू जनरेट कर लिया। तो रेवेन्यू में जैसा देख रहे हैं साल दर साल जबरदस्त ग्रोथ देखने को मिल रही है। वहीं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखते हैं तो मार्च 2022 में कंपनी ने लगभग 34 करोड़ का नेट प्रॉफिट जनरेट किया था, जो कि बढ़कर मार्च 2023 में 54 करोड़ का हो गया। मार्च 2024 में इनका प्रॉफिट बढ़कर 110 करोड़ का, और जून 2024 3 महीने के अंदर ही कंपनी ने लगभग 30 करोड़ के आसपास नेट प्रॉफिट जनरेट कर लिया। नेटवर्थ वो भी साल दर साल बढ़ रही है। रिजर्व कंपनी का मार्च 2022 में 69 करोड़ के आसपास था, जो कि बढ़कर जून 2024 में 186 करोड़ का हो गया। वहीं बोरिंग कंपनी की मार्च 2022 में 18 करोड़ की थी और जून 2024 में बढ़कर 305 करोड़ की हो गई है। तो बोरिंग देखते हैं तो थोड़ी सी ज़्यादा है। GMP ग्रे मार्केट प्रीमियम देखे ले रहे हैं तो 38 रुपये पर शेयर की ग्रे मार्केट में डिमांड निकल कर आ रही है और 101 शेयरों का एक लॉट है। तो 38 गुणा 101 करके देखते हैं तो एक लॉट में लगभग 3,838 रुपये जैसा प्रॉफिट निकल कर आ रहा। परसेंट वाइज देखा जाए तो लगभग 25 से 26% जैसा इसका ग्रे मार्केट में डिमांड चल रही है और ग्रे मार्केट में डिमांड घटती बढ़ती रहती है। फाइनली हमने देखा कि इन्वायरो इंफ्रा इंजीनियर्स लिमिटेड का मेनली काम है वाटर ट्रीटमेंट प्लांट एंड वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट में डिजाइनिंग, कंस्ट्रक्शन, ऑपरेशंस एंड मेंटेनेंस का काम करना। साथ साथ में कंपनी जैसा बता ही चुके हैं कि गवर्नमेंट एजेंसीज के लिए भी काम करती है। सीवरेज स्कीम है, कॉमन इन्फ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट एंड वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स और भी बहुत सारे वर्क हैं जो कि कंपनी इनसे रिलेटेड करती है। तो कंपनी का काम तो ठीक ठाक है, सदाबहार वाला है और डिमांडिंग वाला है। दूसरा कंपनी का फाइनेंशियल देख ले रहे हैं तो वो भी बहुत दमदार है। साल दर साल रेवेन्यू में इनको ग्रोथ देखने को मिल रहा है और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में भी ज़बरदस्त उछाल देखने को मिल रहा है।
अगला ग्रे मार्केट डिमांड भी काफ़ी ठीक ठाक निकल के आ रही है, लगभग जैसा देख रहे हैं कि 25% के आसपास ही ग्रे मार्केट डिमांड चल रही है। तो आईपीओ के तहत जुटाए गए पैसे का यूज कंपनी डेप्ट को चुकाने में, साथ साथ में कंपनी खुद के डेवलपमेंट में खर्च करेगी। तो फिलहाल तो मैं इस आईपीओ में अप्लाई करूंगा। मेरे पास 4-5 आईडी हैं, सभी आईडियों से अप्लाई करूंगा। और आप किसी भी आईपीओ या एसएमई आईपीओ में अप्लाई करें तो एक बार स्वयं का एनालिसिस करके उस स्वयं के रिस्क पर ही किया करें। धन्यवाद।